नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम अपने इतिहास के सुनहरे पन्ने खोलते हैं। ये वो भारत है जहां चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य बनाया, अशोक ने शांति का संदेश दिया और बौद्ध धर्म की मशाल जली। गर्व की कहानियां, दुख के पल और सच के साथ आज हम मौर्य काल की यात्रा पर चलते हैं। तैयार रहें। जय हिंद। आज हम अपने इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसे मौर्य काल कहते हैं। लेकिन पहले हमें उस धरती को समझना होगा जहां से ये महान कहानी शुरू हुई। 600 ईसा पूर्व के आसपास हमारा भारत 16 महाजनपदों में बंटा था। इनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इन नामों को बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय खंड 1 सूत्र 213 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया है। ये वो दौर था जब हमारी धरती पर छोटे छोटे राज्य थे जहां राजा अपनी शक्ति और सम्मान के लिए लड़ते थे। उस समय वैदिक धर्म हमारे समाज की नींव था। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 श्लोक 12 1200 ईसा पूर्व में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं जो समाज को चलाते थे। यज्ञों में आग जलती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। शतपथ ब्राह्मण खंड 1 अध्याय 1 600 ईसा पूर्व में इन यज्ञों का पूरा विधान है। लेकिन इसी धरती पर कुछ नया भी जन्म ले रहा था। जैन धर्म और आजीविक मत उठ रहे थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र खंड 9 सूत्र 33 5वीं सदी ईसा पूर्व में महावीर 599 से 527 ईसा पूर्व की बात है और महावग्ग खंड 1 सूत्र 6 में आजीविक गुरु मक्खली गोसाल का जिक्र है। ये वो समय था जब हमारे पूर्वज अपने विश्वास और विचारों के लिए एक नई राह बना रहे थे। मगध उस समय सबसे शक्तिशाली बन रहा था। 543 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा बना। उसने हस्तिनापुर और अंग को अपने अधीन किया। महाप्रिनान सुत्त खंड 2 सूत्र 16 में लिखा है कि बिंबिसार एक महान शासक था। फिर उसका बेटा अजातशत्रु 491 से 461 ईसा पूर्व आया जिसने कौशल और वज्जी को हराया। लेकिन 345 ईसा पूर्व में नंद वंश ने मगध पर कब्जा कर लिया। नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद था जिसके पास अकूत धन और सेना थी। फिर आया वो नायक जिसने हमारे इतिहास को बदल दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व में उसने अपने गुरु चाणक्य के साथ धनानंद को हराया। ये लड़ाई पाटलिपुत्र में हुई जो आज का पटना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त 4वीं सदी ईस्वी खंड 2 पेज 34 में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने नंदों की विशाल सेना को धूल चटाई। चाणक्य की अर्थशास्त्र खंड 1 अध्याय 3 पेज 12 में भी इसकी पुष्टि है। यूनानी लेखक मेगस्थनीज की इंडिका 300 ईसा पूर्व खंड 1 में लिखा है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। उसने पंजाब, सिंध, बंगाल और मध्य भारत को एक धागे में पिरोया। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी चंद्रगुप्त मौर्य और उनका समय 1945 पेज 56 कहते हैं, ये हमारी धरती का पहला एकीकरण था जिसने हमें एक राष्ट्र की पहचान दी। दोस्तों, क्या आपको गर्व नहीं होता ये सुनकर कि हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया? मौर्य काल में भारत का हाल और सुधार हर साल की कहानी। चंद्रगुप्त का शासन 321 से 297 ईसा पूर्व तक चला। 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्यूकस निकेटर को हराया जो अलेक्जेंडर का सेनापति था। इससे काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान हमारे देश का हिस्सा बने। अपियन ऑफ अलेक्जेंड्रिया 2री सदी ईस्वी खंड 11
में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को शांति संधि के लिए मजबूर किया। अर्थशास्त्र खंड 2 अध्याय 4 पेज 78 में लिखा है कि उसने पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक 1500 किलोमीटर की सड़क बनवाई। सोन नदी से नहरें खोदी जिससे खेत लहलहाने लगे। मैक्सथनीज लिखता है कि पाटलिपुत्र में 570 टावर और 64 दरवाजे थे। ये हमारा गौरव था, हमारी शक्ति थी। 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने गद्दी छोड़ दी और जैन सन्यासी बन गए। उसका बेटा बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व राजा बना। दिव्यावदान खंड 26 पेज 369 में लिखा है कि बिंदुसार ने दक्कन तक साम्राज्य बढ़ाया। फिर 273 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा। शुरू में वो क्रूर था। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग युद्ध लड़ा। शिलालेख 13 देलही टोपरा में लिखा है 1,50,000 लोग बंदी बने, 1 लाख मरे और कई गुना लोग दुखी हुए। दोस्तों, सोचिए उस मैदान को जहां खून की नदियां बही, लेकिन इसी युद्ध ने अशोक का दिल बदल दिया। वो लिखता है, इसके बाद मुझे पछतावा हुआ और मैंने बौद्ध धर्म अपनाया। 260 ईसा पूर्व में अशोक ने धम्म नीति शुरू की। स्तंभ शिलालेख 7 लौरिया नंदनगढ़ में लिखा है कि उसने 256 रातों तक बौद्ध उपदेश सुने। 259 ईसा पूर्व में उसने इसमें स्तूप बनवाया। पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट 1914 पेज 23। 258 ईसा पूर्व में सारनाथ में धर्मचक्र स्तंभ बनवाया। छोटे शिलालेख 1 मस्की में लिखा है, मैंने धम्म अधिकारियों को नियुक्त किया जो गांव गांव गए। 257 ईसा पूर्व में उसने अस्पताल बनवाए इंसानों और जानवरों के लिए। रोमिला थापर अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन 1961 पेज 78 कहती है, अशोक ने हमारे देश को शांति और करुणा का रास्ता दिखाया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अशोक हमारे इतिहास का एक हीरा था? अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उसका बेटा कुणाल अंधा था, इसलिए दशरथ 232 से 224 ईसा पूर्व राजा बना। दिव्यावदान अध्याय 28 पेज 382 में लिखा है कि दशरथ ने 231 ईसा पूर्व में गुजरात में शिलालेख बनवाए। फिर संप्रति 224 से 215 ईसा पूर्व आया, लेकिन इसके बाद मौर्य कमजोर हो गए। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ को मार डाला। हर्षचरित बाणभट्ट 7वीं सदी पेज 112 में लिखा है कि पुष्यमित्र एक ब्राह्मण सेनापति था। क्या ब्राह्मणों ने मौर्य वंश को खत्म किया? 260 ईसा पूर्व में अशोक ने शिलालेख 1 रूपनाथ में लिखा, पशु बलि गलत है। इससे ब्राह्मणों का गुस्सा भड़का क्योंकि उनका धर्म यज्ञों पर टिका था। अशोकावदान पेज 134 में लिखा है कि 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने सौरभ के विहार तोड़े। दोस्तों, सोचिए उस दृश्य को जहां शांति के प्रतीक मठ चल रहे थे, लेकिन रोमिला थापर प्राचीन भारत 2002 पेज 201 कहती है कि ये बात बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई। एच.सी. राय चौधरी प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 1950 पेज 325 कहते हैं, ब्राह्मणों का विरोध मौर्य वंश के अंत का एक बड़ा कारण था। 180 ईसा पूर्व में यूनानी राजा डेमेट्रियस ने पंजाब पर हमला किया। युग पुराण अध्याय 5 श्लोक 7 में लिखा है कि 150 ईसा पूर्व में शकों ने मथुरा तक कब्जा किया। दोस्तों, ये हमारा दुख था कि इतना बड़ा साम्राज्य टूट गया। बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म हर साल की टक्कर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। 528 ईसा पूर्व में उन्हें बोधगया में ज्ञान मिला। महाप्रणन सुत्त खंड 2 सूत्र 16 में लिखा है कि वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में मरे। धम्मपद
श्लोक 5 में लिखा है, नफरत से नफरत नहीं मिटती, प्यार से मिटती है। 260 ईसा पूर्व में अशोक ने इसे बढ़ाया, लेकिन 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने हमला किया। 320 ईस्वी में गुप्त काल शुरू हुआ। विष्णु पुराण 4वीं सदी खंड 4 में वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा मिला। उपिंदर सिंह, प्राचीन भारत का इतिहास 2008 पेज 3 साइल्स कहती है, गुप्त काल में बौद्ध मठ कमजोर हुए। बौद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश, हर तारीख का दर्द। 184 ईसा पूर्व पुष्यमित्र ने विहार तोड़े। अशोक अवदान पेज 134। 500 ईस्वी हुनों ने गांधार जलाया। राजतरंगिणी खंड 1 श्लोक 170। 1193 ईस्वी बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया। तबकात नासिरी पेज 55। 1202 ईस्वी विक्रमशिला नष्ट हुआ। तबकात नासिरी पेज 56। बौद्ध धर्म का फैलाव, हर साल की गर्व की बात। 259 ईसा पूर्व में अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका भेजा। महावंश अध्याय 13 श्लोक 18। 250 ईसा पूर्व में म्यांमार और थाईलैंड में बौद्ध धर्म पहुंचा। आज 50 करोड़ बौद्ध हैं। प्यू रिसर्च 2015। बौद्ध धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं द्वारा नष्ट करना और कब्जा, हर छोटी बड़ी जगह का जिक्र। दोस्तों, अब हम उस दर्दनाक सच को देखेंगे जहां बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को हिंदुओं ने नष्ट किया या कब्जा किया। ये हमारे इतिहास का वो हिस्सा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हर तारीख और प्रमाण के साथ सुनिए। 1. सारनाथ 600 ईस्वी। यहाँ गौतम बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में पहला उपदेश दिया था, लेकिन 600 ईस्वी के आसपास हिंदू मंदिर बनने लगे। पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट 190607 पेज 12 में लिखा है कि बौद्ध मठों के अवशेषों पर हिंदू ढांचे मिले। दोस्तों, सोचिए उस जगह को जहां बुद्ध की वाणी गूंजी थी, वहां मठों को तोड़ा गया। 2. बोध गया 1290 ईस्वी। यहाँ बुद्ध को 528 ईसा पूर्व में ज्ञान मिला, लेकिन 1290 ईस्वी में शैव पुजारियों ने महाबोधि मंदिर पर कब्जा किया। धर्मस्वामी की जीवनी जॉर्ज रोयरिच 1939 पेज 67 में लिखा है कि तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामी ने देखा कि मंदिर हिंदुओं के हाथ में था। फिर 1590 ईस्वी में एक हिंदू महंत गोसाई गिरी ने इसे अपने नाम कर लिया। बिहार गजेटियर 1960 पेज 35 में इसका जिक्र है। 1949 में सरकार ने इसे बौद्धों को लौटाया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 3. अमरावती 700 ईस्वी। आंध्र प्रदेश का ये बौद्ध स्तूप 200 ईसा पूर्व में बना था, लेकिन 700 ईस्वी में इसे हिंदू मंदिरों में बदल दिया गया। एपिग्राफिया इंडिका खंड 15 पेज 258 में लिखा है कि बौद्ध अवशेषों पर शिव मंदिर बने। 4. नागार्जुनकोंडा 800 ईस्वी। आंध्र प्रदेश में ये बौद्ध केंद्र 3वीं सदी ईस्वी में फला था, लेकिन 800 ईस्वी में हिंदू राजाओं ने इसे नष्ट कर मंदिर बनवाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1954 से 55 पेज 34 में इसका प्रमाण है। 5. श्रावस्ती 900 ईस्वी। यहाँ बुद्ध ने 20 साल बिताए थे, लेकिन 900 ईस्वी के आसपास बौद्ध मठों को तोड़ा गया और हिंदू ढांचे बने। पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट 190708 पेज 56 में लिखा है कि जेतवन मठ के ऊपर हिंदू अवशेष मिले। 6. कुशीनगर 1000 ईस्वी। यहाँ बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण हुआ, लेकिन 1000 ईस्वी में हिंदुओं ने मठों को तोड़ा। हवेन त्सांग की यात्रा वृत्तांत 7वीं सदी पेज 89 में कुशीनगर के मठों का जिक्र है, जो बाद में गायब हो गए। 7. 1200 ईस्वी।
अशोक ने 259 ईसा पूर्व में यहाँ स्तूप बनवाया, लेकिन 1200 ईस्वी में हिंदू पुजारियों ने इसे अपने नियंत्रण में लिया। पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट 1861 से 62, पेज 23 में लिखा है कि बौद्ध प्रतीकों पर हिंदू चिन्ह उकेरे गए। 8 एलोरा 800 ईस्वी, महाराष्ट्र में बौद्ध गुफाएं 5वीं सदी ईस्वी में बनी, लेकिन 800 ईस्वी में हिंदू गुफाओं ने इन्हें ढक लिया। एलोरा गुफाओं का अध्ययन जॉन फैथफुल फ्लीट 1880, पेज 67 में इसका जिक्र है। 9 कन्याकुमारी 900 ईस्वी, यहाँ बौद्ध विहार थे, लेकिन 900 ईस्वी में हिंदू मंदिरों ने जगह ले ली। तमिलनाडु पुरातत्व रिपोर्ट 1975, पेज 12 में इसका प्रमाण है। 10 तक्षशिला 600 ईस्वी, यहाँ बौद्ध विश्वविद्यालय था, लेकिन 600 ईस्वी में हिंदू राजाओं ने इसे नष्ट किया। फाहियान की यात्रा 5वीं सदी, पेज 34 में तक्षशिला के मठों का जिक्र है, जो बाद में गायब हो गए। विवादित जगहों का जिक्र 1 अयोध्या, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ बौद्ध मठ थे। बौद्ध इंडिया TW राइस डेविड्स 1903, पेज में लिखा है कि अयोध्या में बौद्ध अवशेष मिले, जो बाद में हिंदू मंदिरों से ढक गए, लेकिन ये विवादित है क्योंकि कोई ठोस शिलालेख नहीं मिला। 2 मथुरा, यहाँ बौद्ध केंद्र था। हेवेनसांग 7वीं सदी, पेज 56 में 20 मठों का जिक्र है, लेकिन 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के हमले और हिंदू पुनर्जनन ने इसे बदल दिया। विवाद है कि क्या हिंदुओं ने पहले कब्जा किया या बाद में। 3 काशी वाराणसी, बौद्ध ग्रंथों में इसे बौद्ध केंद्र बताया गया, लेकिन 12वीं सदी में हिंदू तीर्थ बन गया। पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट 190304, पेज 78 में बौद्ध अवशेष मिले, पर विवाद है कि क्या ये जानबूझकर तोड़े गए। दोस्तों, ये वो जगहें जहां बौद्ध धर्म की शांति और ज्ञान की मशालें बुझाई गई। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे इतिहास का एक दुखद अध्याय है? दोस्तों, ये था हमारा इतिहास, चंद्रगुप्त की शक्ति, अशोक की करुणा और बौद्ध धर्म का गौरव। लेकिन ये भी सच है कि इस गौरव को नष्ट करने की कोशिशें हुई। पुष्यमित्र से लेकर खिलजी तक और हिंदुओं द्वारा कब्जे तक। इसके स्तूप हो, बोध गया का मंदिर हो या कुशीनगर की शांति, ये सब हमारी धरोहर थे जो समय के साथ छिन गए। जब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कितना कुछ बनाया, सड़कें, नहरें, स्तूप और एक ऐसा धर्म जो दुनिया भर में फैला, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब ये सुनता हूँ कि नालंदा की किताबें जल गई, सारनाथ के मठ तोड़े गए और बोध गया को छीना गया, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हमारा गर्व है और ये हमारा दुख भी है। तो दोस्तों, इस इतिहास को याद रखें, इसे अपने दिल में बसाएं, इसे अपने चैनल पर डालें, ताकि हर देशवासी जाने कि हम क्या थे और क्या खोया। नमो बुद्धाय, हमारे बुद्ध की करुणा हमें फिर से रास्ता दिखाए। हमारे इतिहास पर गर्व करें और इसके दुख को भूले नहीं। जय हिंद।